पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी अमेरिका का इजहार तशवीश लगता है। ये पोचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजर-ए-सानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी PTI के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लबादा ओढ़ा है मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। ज़ात खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत PTI पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत बौखलाहट का शिकार इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके पास PTI पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लतीफ़ खोसा। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएँ तो मुल्क संभल सकता है।
ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक़र्ररा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नो शफाफ इंतखाबात कराने में मज़मूर है। मौलाना फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला PTI के MNAs और MPs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पेल्डोर अहमद बिलाल महबूब, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान की हुकूमती फैसले पर राय। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैर। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा। फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई, किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन की खिलाफ वर्जी का फैसला अदालत करेगी। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह रजा रुबानी ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मैशत तबाह हो जाएगी। रजा रुबानी। शाहिद हकान अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी PTI ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामलात और इंतशार ख़त्म हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं कि आपको मेज़ पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। फ़ोन टेप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद हकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मौशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं मगर पैदावारी सलाहियत हैरानकुन तौर पर इंतहाई कम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 2000 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगी करना है। सनतें बंद होने के करीब आ गई हैं। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा ना हुआ तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।